With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abedin, and I welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, previously हमने जो है वो रेडिएशंस की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस और उसकी कुछ एप्लीकेशंस जो है उनको डिस्कस किया था। कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर हमने दो डिफरेंट पॉइंट्स देखे थे कि आपके पास कलर और टेक्सचर जो है वो किस तरीके से रेडिएशन की इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं या इफ़ेक्ट क्रिएट करती हैं। और दूसरा जो है वो हमने ये देखा था कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं इनकी वजह से आपके पास किस तरीके से स्किन कैंसर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद इसकी एक एप्लीकेशन आ गई थी जिसके अंदर ये आपके पास एक वैक्यूम फ्लास्क था और हमने देखा था कि इस वैक्यूम फ्लास्क के अंदर हम 4 डिफरेंट फिनोमिनन्स को किस तरह से रोक सकते हैं। और उन 4 डिफरेंट फिनोमिनन्स के अंदर आपके पास जो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और चौथा जो है वो इवेपोरेशन का प्रोसेस था। और हमने ये देखा था कि ये जो आपके पास बॉटल होती है, इस बॉटल की ये जो इंटरनल लेयर होती है, ग्लास लेयर, इस लेयर को हम लोग शाइनी बना देते हैं। इसको शाइनी बनाने का मकसद ये होता है कि जितनी भी हीट रेडिएशंस की फॉर्म के अंदर उठे यहाँ से इस हॉट लिक्विड में से, वो इसी की जो है वो वॉल्स के साथ रिफ्लेक्ट होने के बाद एट द एंड जो है वो दोबारा फिर से उसी लिक्विड के अंदर एब्जॉर्ब होकर आपके पास उसका हीट या उसका टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रख सके। अब आज के टॉपिक के अंदर बेटा हमने पढ़ना है टी पॉट्स। टी पॉट्स जो होते हैं बेटा, आपके पास कोई किसी भी किस्म कोई भी बर्तन जो जिसके अंदर आपके पास जो है वो हीट को मेंटेन रखना जो है जो आपका पर्पज़ हो, वो सारे के सारे बेटा जो वो है शाइनी सरफेसेस में बनाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे भी ये कि आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ स्टील। ये शाइनी सरफेस में बना होता है। शाइनी सरफेस में बनाने का मकसद ये होता है जितने भी आपके पास शाइनी सरफेसेस होती हैं वो सारी की सारी जो है वो हीट को जो है वो अमिट जो है वो नहीं करती। ठीक है, वो बैड एमिटर होती हैं। ये हमने पीछे एक्सपेरिमेंट्स के अंदर पढ़ा था स्टार्ट के अंदर रेडिएशन पढ़ने के बाद कि जितनी भी ब्लैक बॉडीज़ होती हैं जिनका कलर ब्लैक होता है, डल ब्लैक, वो आपके पास गुड एब्जॉर्बर भी होती हैं और गुड एमिटर भी होती हैं। लेकिन जितनी शाइनी सरफेसेस होती हैं वो आपके पास गुड रिफ्लेक्टर ज़रूर होती हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन वो ना वो गुड एब्जॉर्बर होती हैं ना वो गुड एमिटर होती हैं। इसलिए जितनी भी शाइनी सरफेसेस होती हैं वो सारी की सारी जो है वो आपके पास बैड एमिटर होने की वजह से उनकी सरफेस शाइनी इसलिए बनाई जाती है ताकि जो है वो ज़्यादा देर तक हीट को अपने अंदर ट्रैप कर सके, हीट को अपने अंदर जो है वो रोक सकें। इस वजह से आपके पास ये सारा उनको शाइनी बनाया जाता है। दूसरा जो है बेटा आपके पास आता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो है ना, ये आपके पास इस तरह से एक बंद कमरा होता है जिसके अंदर जो है हम लोग हब्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, हब्स क्रिएट करने का मतलब ये है कि वहाँ पे हम किसी तरीके से टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर लेते हैं, टेम्परेचर राइज़ दे देते हैं ताकि आपके पास जो है वो प्लांट ग्रोथ जो है वो मेंटेन रह सके। मिसाल के तौर पे गर्मियों में जो हमारे पास हमारे मुल्क के अंदर नॉर्मली टेम्परेचर आता है वो 30+ पे चला जाता है, लेकिन सर्दियों के अंदर यही टेम्परेचर जो है वो आपके पास लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस पे भी चला जाता है। सो प्लांट ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर आपको पता है ज़रूरी होता है। सो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स जो हैं उनको जो है वो क्रिएट करते हैं, जो कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और प्लांट ग्रोथ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास कोई भी ग्रीन हाउसेस जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। कि सबसे पहले ग्रीन हाउस जो है ये सारी इसकी जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो सारी बेटा ग्लास की बनी होती हैं या फिर पॉलीथीन शीट, ये प्लास्टिक शीट जो होती है उसकी बनी होती हैं। अब होता क्या है कि सूरज की तरफ से जितनी भी इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो सारी की सारी आती हैं, इस ग्लास के अंदर से गुजरती हैं। ठीक है, इस जो हमने यहाँ पे ये जो बाउंड्री वाल बनाई हुई है ग्लास की या किसी भी प्लास्टिक की, उसके अंदर वाली साइड पे हमारे पास सारे प्लांट्स पड़े होते हैं उस कमरे के अंदर। तो इसकी ये जो ग्लास हमने लगाया होता है इसकी एक ख़ासियत होती है, ये एक स्पेसिफ़िक वेवलेंथ की
ये जो है वो रेडिएशंस को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देता है, उससे कम या ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को गुजरने की इजाज़त नहीं देता। तो जैसे ही ये रेडिएशंस जो है वो ग्रीन हाउस के ग्लास से गुजर के तो आके सीधा प्लांट इसको एब्जॉर्ब करता है। थोड़ी देर बाद प्लांट जब इसको एमिट करता है तो चूंकि आपके पास अब इस जब प्लांट इसको दोबारा एमिट करता है तो फिर इसकी वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है वेवलेंथ। मिसाल के तौर पे अगर आप मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल क्रिएट करना चाहूँ तो जब ये रेडिएशन एंटर हो रही थी तो इसकी वेवलेंथ 3 मीटर थी, लेकिन जैसे ही प्लांट इसको दोबारा से रिलीज़ करता है तो रिलीज़ करने की वजह से इसकी वेवलेंथ 4 मीटर होगी। सो ये ग्लास जो है ये इस तरह से डिज़ाइन है, ये सिर्फ 3 मीटर की वेवलेंथ को जो है वो अपने अंदर से गुजरने दे सकता है, ना इससे कम वाली वेवलेंथ को गुजरने दे सकता है, ना ज़्यादा वेवलेंथ को गुजरने दे सकता है। इसलिए जो है इसमें क्या होता है कि ये सारी की सारी रेडिएशंस क्या हैं वो यहीं पे ट्रैप हो जाती हैं, टकराने के बाद इसी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं और यहाँ पे इसके टेम्परेचर को जो है वो मेंटेन कर देती हैं। क्लियर हो गया। सो ये बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। तो ये दो पॉइंट्स बेटा एप्लीकेशंस के हैं आपके पास, एक टी पोर्ट्स हैं और दूसरे ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं। दोनों के अंदर हम लोग हीट को ट्रैप कर लेते हैं, ये हीट को जो है वो अपने फ़ायदे के लिए, अपनी बेनिफिशरी के लिए जो है हीट ट्रैप करके तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। क्लियर। अगर आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, क्यूरी या क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।